नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय सेना के द्वारा जो आपके ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपकी जितनी भी जानकारी है उस पूरी की पूरी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम इस ऑपरेशन में जो व्यक्ति के किस किस ठिकानों पर आपके टारगेट किया गया था उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन आपके जो भारत के जो व्यक्ति थे जो इस मिशन में शामिल थे उनके बारे में बात करेंगे। ये क्या घटना है वो उसके बारे में बात करेंगे। इनका नाम सिंदूर क्यों रखा उसके बारे में बात करेंगे। यानी इस ऑपरेशन से संबंधित जितनी भी जो बातें हैं जो आपको जानने आवश्यक है उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास आपकी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो याद रखिए, इसमें बताया गया है कि जो पिछले महीने आपके जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में 26 लोगों की जान गई थी, जिसमें आपके जो 25 भारतीय थे और एक नेपाली नागरिक शामिल था। और इस बर्बर हमले का जो बदला है वो लेने के लिए भारत ने एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाया और उसका नाम आपके ऑपरेशन सिंदूर आपके रखा गया था। तो नेक्स्ट में हम ये भी जानेंगे कि आपके इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया आपके जो पहलगाम जो हमला हुआ उसका आपके कहते हैं कि बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर है वो चलाया गया था। साथ ही इसमें जानेंगे कि आपके जो दो आपके महिलाएं थी आपके जो भारतीय वायुसेना की महिलाएं थी जिनके द्वारा कहते हैं कि आपके जो ऑपरेशन सफल करवाया गया था, तो उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि भारतीय सेना ने पहलगाम का जो बदला ले लिया है और भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकाने तबाह किए। पीएम मोदी ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर नाम रखा और सेना ने जैश और हिजबुल जैसे आतंकवादी संगठन के जो 9 ठिकाने हैं उनको मिसाइलों से उड़ा दिया। और साथ ही हम जानेंगे कि इसकी ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके भारत का ये मैप है और भारत के इसी नक्शे में आपके जो ये भारत की जो सीमा है उस सीमा पर जो 9 ठिकाने हैं, जिसमें आपके भावलपुर, आपकी मुरीद आपके तेहरान कला, आपके सिलियाकोट, बहरनाल और बरनाला, कोटली, ये आपके मुजफ्फराबाद है। ये सारे जो ठिकाने उन ठिकानों पर कहते हैं कि जो भारतीय वायुसेना है उनके द्वारा आपके हवाई हमला है वो आपके किया गया था। तो इसमें बताया गया है कि 9 आतंकी ठिकाने थे, उन पर कहते हैं कि जो भारत के जो आपके हमला है वो आपके किया गया था, जो आपके सबसे जो आपके कहते हैं कि प्रशंसनीय कार्य आपके थे। जिसमें मैं बताऊँ कि आपकी इसमें एक ठिकाना था आपके सिलियाकोट, उसका जो एक ठिकाना है वो आपके महमूना जोया वहाँ पे था आपके, और ये शहर है वो आपके सिलियाकोट में था। ठीक है, इसमें कहते हैं कि जो ये हिजबुल मुजाहिदीन है वो आतंकवादी संगठन है वो इसमें कार्यरत था, जिसमें आपके जो पूर्व में ऐसा दिखा था। और जब भारतीय सेना ने जब इसमें स्ट्राइक मारी तब कहते हैं कि कुछ मिला कि इस तरह का आपके जो ये नज़ारा है वो देखने को मिला। ठीक है, दूसरा शहर था आपकी मुरीद के, जिसमें कहते उसका जो ठिकाना था आपके मरकज तैयबा ठिकाना था। और इस पर कहते हैं कि आपके लश्कर ए तैयबा आपके जो आतंकवादी संगठन है वो कार्य कर रहा था। पूर्व में कुल मिला के इस तरह का जो आपके जो दृश्य था और आपके कहते हैं हमले के बाद इसमें इस तरह का दिखाई देने लगा। ठीक उसी प्रकार से अगला था आपके पास जो शहर था कोटली शहर था, जिसमें जो मरकज अब्बास ठिकाना था। और इस ठिकाने पर कहते हैं कि जैसे मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन था वो आतंकवादी संगठन इसमें कार्य कर रहा था, जो आपके भारत के कहते हैं कि भारत में आतंकवादी हमले की कुल मिला के तैयारी करने में कर रहे थे। जिसमें आपके पूर्व में इस तरह का आपके जो आपके था और बाद में कहते हैं कि इस तरह का दृश्य है वो देखने को मिला। उसके बाद अगला शहर था आपकी तेहरा कल्ला, जिसमें आपके ठिकाना था आपकी सरजल और इस ठिकाने पर कहते हैं कि आपके जो जैसे मोहम्मद नाम का जो आपकी जो आतंकवादी संगठन है वो कार्य कर रहा था। हमले से पहले कुछ इस तरह का था और बाद में कहते हैं कि जब आपके भारतीय सेना के द्वारा आपके अटैक हुई तो इसमें कुल मिला के इस तरह का आपके दृश्य हुआ। उसके बाद अगला बात करूँ आपके कोटली, जिसमें ठिकाना था आपके गुलपुर। और इसमें आपके हिजबुल मुजाहिदीन आपकी जो आतंकवादी संगठन है वो आपके कार्य कर रहा था। और इसमें कहते हैं कि आपके जो पहले इसमें आपके ऐसा दृश्य था और बाद में आपके जो स्ट्राइक के बाद कुल मिला के इस तरह का आपके देखने को मिला। अगला शहर था मुजफ्फराबाद था, जिसमें ठिकाना था आपके सैदला बलाल कैंप था। और इसमें आतंकवादी संगठन है वो जैसे मोहम्मद कार्य कर रहा था। इसमें हमले से पूर्व इस तरह का था और हमले के बाद कुल मिला के इस तरह का आपके कुल मिला के नस्त नाबूद आपके भारतीय सेना के द्वारा करा गया था। अगला ठिकाना था उसमें आपकी
बरनाला ठिकाना था, जिसमें कहते हैं कि आपकी लश्कर ए तैयबा आपके जो आतंकवादी संगठन है वो कार्य कर रहा था। इस आतंकवादी संगठन में कुल मिला के यहाँ पर आपके जो कार्य कर रहा था, और बाद में जब हमला हुआ तो उसके बाद कुल मिला के इस तरह का आपके देखने को मिला था। तो सबसे पहले बात जानेंगे कि आपकी हमला कैसे हुआ था। तो 6 और 7 मई को रात को लगभग आपके 1:05 से लगाकर 1:30 तक इसके बीच में आपके हमला इसमें देखने को मिला, जिसमें आपके पाकिस्तान और जो पीओके यानी कि पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके कुल मिला के 9 टारगेट की पहचान करी गई कि देखा गया कि इन 9 टारगेट पर हमने आपके जो, क्योंकि इस 9 टारगेट में आतंकवादी संगठन है वो कार्य कर रहे हैं और उस 9 टारगेट को हमें निशाना बनाना है। उसके बाद आपकी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने इनको तबाह कर दिया और कोई भी अटैक आपके पाकिस्तानी आर्मी के ठिकानों पर नहीं किया गया। जो भी आपके आतंकवादी संगठन था, जो आतंकवादी जो समूह था, उन पर ही आपके निशाना बनाया गया। ठीक है, इसमें 9 टारगेट है, जिसमें 5 तो पीओके में था, यानी 5 पीओके में था, जो आपके सवाई नाला जो मुजफ्फराबाद में, दूसरा था आपके सैयदना बिलाल जो कि मुजफ्फराबाद में था, तीसरा ठिकाना था इसमें गुलपुर, चौथा था आपके बरनाला और 5वां था आपके अब्बास कैंप था। वही आपके जो 4 ठिकाने थे वो पाकिस्तान के अंदर थे, जो थे आपकी सर्जिकल कैंप जो सियालकोट में, एक दूसरा था आपके महमूना जो सियालकोट में, तीसरा मरकज़ जो आपकी मुर्दके में था और एक था आपकी मरकज़ जो कि आपकी बहावलपुर में था। जो ठिकाना यानी जो 4 ठिकाने थे वो पाकिस्तान में थे और जो 5 ठिकाने थे वो आपके पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में देखने को मिला। इसमें आपके जो सवाई नाला ठिकाना था, उसमें आपके लश्कर की ट्रेनिंग सेंटर सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकवादियों ने यहाँ पर कहते ट्रेनिंग ली थी, इसलिए कहते कि इस ठिकानों को आपके टारगेट बनाया गया। दूसरा गुलपुर कैंप था, उसमें लश्कर का कैंप 2023 में श्रद्धालुओं पर हमले के आतंकवादी की ट्रेनिंग ये कहते हैं यही मिली थी, इसे भी आपके टारगेट बनाया गया। आपके जो सैयदना बलीला कैंप है, इस कैंप को आपके निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि इसमें लश्कर की ट्रेनिंग सेंटर और गुलमर्ग आपके सोनमर्ग और पहलगाम हमले में कहते हैं कि यहाँ पर भी इसमें ट्रेनिंग आपकी दी गई। बरनाला कैंप है, यहाँ पे कहते हैं हथियार हैंडलिंग का काम है वो आपके किया जा रहा था। वही दूसरा था आपके बरनाला कैंप, यहाँ पे कहते हैं कि फिदायीन तैयार होते थे और 15 टेररिस्ट है, यहाँ पे टेररिस्ट है वो आपकी इसमें ट्रेनिंग ले रहे थे, इसलिए कहते हैं कि इसको आपकी टारगेट बनाया गया। अगला कैंप था आपके सर्जिकल कैंप, इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के धार जवानों की हत्या की गई थी, जो कि आपके मार्च 2025 में, और उनकी ट्रेनिंग भी आपकी यही हुई थी। अगला था आपके मरकज़ तैयबा था, इसमें कहते हैं कि अजमल कसाब और डेविड हेडली की ट्रेनिंग है वो आपकी यहाँ हुई थी, इस कारण से निशाना बनाया गया। अगला था आपके महमूना जोया कैंप था, ये आपके यहाँ पे कहते हैं कि सीमा से जो 12 से 18 किलोमीटर दूर हिजबुल का कैंप था, जो कि आप आतंकवादी संगठन है। और एक था आपके इसमें कि यहाँ पे जैश-ए-मोहम्मद का मेन हेडक्वार्टर है वो था, इसलिए कहते हैं कि इसको भी आपके टारगेट बनाया गया था, क्योंकि जितने भी आतंकवादी संगठन थे उन सबको कहते हैं कि आपके समाप्त कर दिया गया था। प्रॉपर हमने मैप में देखे तो देखें तो आपके जो रो है और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कुल मिला के 11 टारगेट है चुने गए थे, जो आपके आप देख सकते हो कि भारत की जो आपकी सीमा है उस सीमा पर कुल मिला के एक तो पीओके वाले क्षेत्र में कुल मिला के जो 21 टारगेट है वो आपके चुने गए थे, और उन 21 टारगेटों में से कुल मिला के 9 ठिकाने हैं उनको आपके टारगेट आपके किया गया। और हो सकता है कि आने वाले समय में जो बाकी बचे हुए जो आपकी 12 ठिकाने हैं जो उनको भी आपके टारगेट करके नष्ट कर दिया जाए, और हो सकता है कि ऐसा भारतीय सेना के द्वारा बहुत जल्द भी देखने को मिलेगा। वो आपके मैं आपको बता दूं कि आपके जो पहले जो 21 टारगेट सेट किए गए थे वो कौन कौन से थे। तो एक तो आपके सवाई नाला था, एक सैयदना बिलाल था, एक मस्कर अक्सा, दूसरा था एक था आपके छेलाबंदी, एक था आपकी बिन महसूद, एक था आपके दुलाई, एक आपके गढ़ी हबीबुल्लाल, एक आपकी बदरासी, एक बालाकोट, एक ओघी, एक बोई सेना, गुलमुर, कोटली, बराली, डुंगी, बरनाला, महमूद जोया सियालकोट, सर्जल और मुर्द के
और बहावलपुर, ये सारे जो 21 ठिकाने थे वो पूर्व में सेट किए गए थे और बाद में कुल मिला के 9 ठिकाने उसको टारगेट किया गया था। ठीक है, और जिसमें मैंने बताया है कि आपकी जो 9 टारगेट थे उनमें कुल मिला के ये जो आतंकवादी संगठन है वो आपके कार्य कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कि जो इस एयर स्ट्राइक है उनके लिए तैयारी कैसे हुई थी, यानी किस प्रकार से इसको स्ट्राइक को अंजाम दिया था, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक आपके जो अजीत डोभाल थे, जो आपके इस पूरे ऑपरेशन के जो कमांडर थे, और उस कमांडर में क्या थे, सबसे पहले उन्होंने तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल बैठाया। तालमेल बैठाने के बाद ऑपरेशन के लिए जो कुछ अफसर हैं उनको चुने गए ताकि वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे सके। और बाद में कहते हैं कि आतंकवादियों के कैंप की पहचान की गई कि कौन कौन से आतंकवादी कहाँ कहाँ छिपे हुए हैं, कौन कौन से ठिकाने पर कहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, वो सारी बातें निकाली गई और उसके बाद उसको टारगेट किया गया। और उसके बाद कहते हैं कि इसमें फिर उसकी प्लानिंग की गई। उसकी प्लानिंग के लिए 3 मई को दिल्ली के साउथ ब्लॉक में इसमें मीटिंग रखी गई और इसमें कहते हैं कि मीटिंग रखी गई और उस मीटिंग में आपके जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके रक्षा मंत्री राजनाथ जी, आर्मी के चीफ उपेंद्र द्विवेदी, एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह और नेवी के चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी है, वो सभी इसमें साथ में थे। और इसमें कहते हैं कि पाकिस्तान और पीओके में जो आतंकवादी ठिकाने हैं उन पर एयर स्ट्राइक की जाएगी। कुल मिला यानी जो मीटिंग में कुल फैसले हुए थे, जिसमें आपके तो एक तो थी कि एयर स्ट्राइक आपके की जाएगी, दूसरा था कि तीनों सेना के अफसरों की एक टीम बनेगी। इसमें साथ ही जो 4 दिन के लिए साउथ ब्लॉक में रहे अफसर और 4 दिन के लिए साउथ ब्लॉक में रहे अफसर ने, जो अफसर है वो साउथ ब्लॉक में रहेंगे। और एक आपका था कि पर्सनल फ़ोन और जो फैमिली से कोई भी कांटेक्ट नहीं रहेगा ताकि कहते कोई भी बात है वो आपके लीक नहीं हो। साथ ही मैं इसमें बता दूं कि इसमें एक तो हैमर और आपके स्कल्प हथियार है वो भारत हथियार जिनका भारत ने कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में आपके इस्तेमाल किया गया था, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इनकी जो मारक क्षमता है लगभग 50 से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास आपकी थी। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके पूरी बातें हैं वो आप जान सकते हो। इसमें पूरी डिटेल के साथ मैंने इसमें माध्यम से आपको बताया है। फिर हम बात करेंगे कि इसका नाम आखिर ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया था। तो आप जानते हैं कि जो पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था, इस हमले में कहते हैं कि लगभग आपके 15 दिन पहले, जो 15 दिन पहले हुआ था, उसमें कहते हैं कि काफ़ी महिलाओं के सिंदूर उजाड़े गए थे और इस सिंदूर उजाड़ने के कारण इस ऑपरेशन का नाम आपके ऑपरेशन सिंदूर है वो रखा गया था। अब हम बात करेंगे कि इस ऑपरेशन की जानकारी हमें जब ये आपके स्ट्राइक होने के बाद हमें जो जानकारी दी थी वो 3 व्यक्तियों के द्वारा दी गई थी, जिसमें एक तो थे आपके विक्रम मिशनरी, जो आपके जो श्रीनगर के आपके जो कश्मीरी पंडित थे, MBA कर चुके हैं और वर्तमान में आपके भारत के जो 35वें विदेश सचिव है। ठीक है, और इन्होंने 1989 में इंडियन फॉरेन सर्विस में शामिल हुए थे। 2012 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जो निजी सचिव है वो भी नियुक्त हुए थे और 2022 से लगाकर 2024 तक भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी इन्होंने काम किया था। बाकी 2 व्यक्ति और थे, एक थे आपके कर्नल सोफिया कुरैशी, जो कि आपके एक गुजरात की है। इनकी शिक्षा आपके बायोकेमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट है और ये आपके एक्सरसाइज फोर्स 18 प्रोग्राम के नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। और 2006 में कांगो में जो संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भी इन्होंने भाग लिया था और 17 साल की उम्र में 1999 में शॉर्ट सर्विस कमीशन में से आपके सेना में आपके ये शामिल हुई थी। और एक थी आपकी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये आपके 18 दिसंबर 2004 को 21वें शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में शामिल हुई थी। भारतीय वायुसेना में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में हाई एल्टीट्यूड वाली मिशन को लीड किया था और चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर पर 2500 से अधिक घंटों तक कहते उड़ान करने का रिकॉर्ड है वो भी इन्होंने बनाया था। साथ ही भारतीय वायुसेना की टीम ने 15 अगस्त 2021 को माउंट मणिरंग पर सफलतापूर्वक चढ़ाई भी की थी, उनमें भी ये शामिल थे। और आपके नवंबर 2020 में अरुणाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन को भी इन्होंने ही लीड किया था। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने करी थी। इसके अलावा मैंने बताया था कि आपके भारत ने जो पाकिस्तान के जो 9 टारगेट को चुना है वो क्यों चुना है, तो इसमें सारा मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आप साथ ही और जानना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके या सारी जो बातें हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये जो सारी जानकारी है जो ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित है, जो हो सकता है कि आप वो हर भारतीय को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश के द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया गया है जो एक तरह से सही भी है और सही है, और क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत ज़रूरी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आप कमेंट में जय हिंद जरूर
लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप कहते हैं कि आपकी जो खुशी है उसको आप जय हिंद लिखकर आप ज़रूर आपको शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।